अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MIUI 12 के 20.9.29 के बीटा वर्जन में जो कि चाइना का है उसमें आपको क्या कुछ नया मिल जाता है। जी हां दोस्तों, 20/9/29 का मतलब 29 सितंबर 2020, तो ये लगभग 10 से 11 दिन पहले का रोम है। तो मैंने अब तक इसका रिव्यू नहीं किया था क्योंकि मैंने इसे फ्लैश नहीं किया था, क्योंकि चाइना रोम को फ्लैश करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस। कभी ग्लोबल रोम फ्लैश करो, कभी चाइना रोम फ्लैश करो। तो मैंने सोचा यार चलो कुछ दिनों बाद फ्लैश करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें नहीं मिलती है। तो मैंने जब कल इसे फ्लैश किया तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी और नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर दूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आज ही Redmi Note 7 Pro में आप लोगों को MIUI 12 का ग्लोबल यानी कि इंडिया रोम भी आ रहा है, MIUI 12 का रोल आउट किया जा रहा है। तो मैं उसे अभी तक तो फ्लैश नहीं किया हुआ हूं, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा गाइज मैं फ्लैश करके उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस चाइना रोम में आपको क्या कुछ नया मिल जाता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तो सबसे पहली चीज गाइज, ये जो 20/9/29 रोम है उसके बाद से कोई और रोम अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में हॉलीडे चल रहा है, तो हर हफ्ते तो आता है उनका चाइना बीटा रोम, बट अभी 10-12 दिनों से नहीं आया क्योंकि गाइज छुट्टियां चल रही हैं। तो हो सकता है कि 2-3 दिनों में फिर से इसे जो है स्टार्ट किया जाए। तो बाकी सभी चीजें गाइज आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वैसी ही हैं जैसे आपको यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल ही सेम गाइज चाइना रोम है, फास्ट एंड फ्लूइड है, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। और Redmi Note 7 Pro चाइना रोम में ज्यादा अच्छे से काम करता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जैसे ही जाएंगे नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में, ये जो यूआई है पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये यूआई को ही सबसे ज्यादा अपडेट मिला है MIUI 12 में। तो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाते ही सबसे पहले ऊपर में आपको 3 तरह के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। पहला है लॉक स्क्रीन की, आपके लॉक स्क्रीन पे क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, कौन कौन से एप्लीकेशन लॉक स्क्रीन पे दिखने चाहिए, बेसिकली गाइस इन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस दिखने चाहिए या नहीं। दूसरी चीज की फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या आपको सारा नोटिफिकेशन दिखना चाहिए या फिर उनके कंटेंट हाइड होना जाना चाहिए और ऐप का नाम दिखाना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन दिखाना ही नहीं चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आता है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन की, ऊपर में जो नोटिफिकेशन आए वो कौन कौन से एप्लीकेशन से आना चाहिए। एंड तीसरा है गाइस ऐप आइकन बैजेस, यानी कि जो नोटिफिकेशन आइकन्स होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर आइकन्स आते हैं कि इतने सारे नोटिफिकेशन इस ऐप से, वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तीनों यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऐप नोटिफिकेशंस होते हैं कि कौन से एप्लीकेशन से आप नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जा रहा है। फाइनली आपको नोटिफिकेशन शेड मिलता है कि ये जो नोटिफिकेशन शेड है गाइज, ये आपको कैसा होना चाहिए, क्या आपको MIUI की तरह होना चाहिए या फिर एंड्रॉयड की तरह होना चाहिए। तो मुझे एंड्रॉयड की तरह ज्यादा पसंद है। एंड ग्रुप नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, तो एक साथ अगर एक ही एप्लीकेशन से अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं जैसे व्हाट्सएप से, तो वो सारे के सारे एक जगह जो है ग्रुप हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चेंज हुई है गाइज ये कंट्रोल सेंटर के स्टाइल में। तो अगर आप इस पर टैप करेंगे तो अब आप कुछ इस तरह से यूआई देख पाएंगे। पहला है गाइज ओल्ड वर्जन, पहले भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता था बट यूआई ऐसा नहीं था। तो ओल्ड वर्जन में आप बिल्कुल ही MIUI 11 की तरह, MIUI 10 या 9 की तरह आप यूआई देख पाएंगे। एंड न्यू वर्जन में बिल्कुल ही गाइज आप नया वाला नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह का यूआई आपको कर दिया गया है जो कि और भी ज्यादा अच्छा बनाता है MIUI 12 को, और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव और भी ज्यादा जो है यूआई देखने में खूबसूरत बनाता है। दूसरी आप यहाँ से स्मार्ट होम भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आप नन कर देंगे तो यहाँ पे आप स्मार्ट होम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे MI होम करेंगे तो अगर आपने जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस ऐड किया हुआ है, जैसे कि दोस्तों MI का स्मार्ट LED लाइट वगैरह या फिर MI का रिमोट वगैरह, तो वो सब यहां से जो है आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छी बन जाती है। उसके बाद गाइज आइटम शो ऑन द लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है कि लॉक स्क्रीन पे आपको कौन कौन से नोटिफिकेशंस दिखने चाहिए, क्या कंट्रोल सेंटर दिखना चाहिए। अगर मैं कंट्रोल सेंटर यहाँ पे बंद कर दूं और उसके बाद जब नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ से कंट्रोल सेंटर खुलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा। और गाइज वो भी अभी शायद नहीं खुल रहा है। तो आई थिंक कि कंट्रोल सेंटर के साथ नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पे नहीं खुल रहा है। लेकिन वही मैं कंट्रोल सेंटर को इनेबल कर दूं और उसके बाद जाऊं तो जी हाँ गाइज यहाँ पे आपको ये खुलेगा कंट्रोल सेंटर, एंड उसके बाद ये भी खुलेगा नोटिफिकेशन पैनल। ओके, नोटिफिकेशन पैनल खुल ही नहीं रहा है दोस्तों यहाँ पे, नोटिफिकेशन शेड जबकि लिखा हुआ है बट ये खुल ही नहीं रहा है। सॉरी, मेरा लाइट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए आप फ्लिकर यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट होम मिलता है कि क्या आप स्मार्ट होम को जो है लॉक स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अब आप यहाँ हटा देंगे तो स्मार्ट होम लॉक स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। अगर आप लगा देंगे तो जी हाँ, स्मार्ट होम यानी कि आपके रिमोट वगैरह या फिर लाइट्स वगैरह भी आपको दिखाएंगे। तो ये काफी सारे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है इसमें MIUI 12 में, एंड काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड फाइनली आपको स्टेटस बार का वो भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको दिया गया है, नॉर्मली आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है काफी यूनिक बनाती है इस यूआई को। तो ये तो चेंजेस की ही गई है गाइस, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ही सेम है जैसे आपको मिल जाता है, चाहे वो लॉक स्क्रीन का हो चाहे वो डिस्प्ले का हो। तो ये सारी
सारी चीजें बिल्कुल ही सेम है गाइस, लेकिन नोट्स में थोड़ी सी और चेंजेस की गई है। और नोट्स में क्या चेंजेस की गई है, तो अगर आप कोई भी नोट्स लिखते हैं तो यहाँ पे आप उस नोट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे गाइस कोई नया नोट लिखूं और मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ गाइस, और मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करूं, तो यहाँ पे टी पे टैप करूंगा तो अब ये जो है बिल्कुल ही लाइन पे आएगा। और यहाँ से हम लोग अलग अलग साइजेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ तो एक साइज बढ़ाऊंगा तो गाइस कुछ इस तरह से इतना बढ़ेगा, एंड उसी के साथ गाइस मैं साइज घटा सकता हूँ, तो 3 साइज हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मिलता है गाइस हाईलाइट। मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और ये नोट्स में ये हाईलाइटर हटेगा ही नहीं, तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो हाईलाइट होकर के यहाँ पे लिखेगा। तो ये हाईलाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सारे पुराने ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे बॉर्डर के मिल जाते हैं आइकन्स, या फिर मिडिल में लिखना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे आइकन जो है मिल जाते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल ही सेम है। तो काफी अच्छे अच्छे चीजें यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पार्शियल स्क्रीनशॉट भी आया था, तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो जान लीजिए, वो भी ग्लोबल रॉम में बहुत ही जल्दी आ जाएगी, 1 से 2 महीने में। और वो क्या है, तो यहाँ से अगर आप जेस्चर शॉर्टकट में जाते हैं तो इसका यूआई भी चेंज कर दिया गया है काफी ज्यादा दोस्तों। और यूआई कुछ ऐसा चेंज किया गया कि अब आपको सिर्फ 5 या 6 ही जेस्चर शॉर्टकट मिलते हैं जहां से आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आप टेक के स्क्रीनशॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है, या तो आप स्लाइड 3 फिंगर पे ऑन ऑफ कर सकते हैं कि हाँ 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए नहीं, या फिर आप जो है वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन से ऑन रख सकते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि प्रेस एंड होल्ड 3 फिंगर, आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये क्या है गाइस, तो अगर मान लीजिए आप इसे प्रेस एंड होल्ड किए रहेंगे तो जी हाँ गाइस ये पार्शियल स्क्रीनशॉट ले लेगा, एंड फिर उसके बाद कितना भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो स्क्वायर में या फिर सर्कुलर में या फिर पूरे स्क्रीन का, तो इस तरह से आप जो है इसे कस्टमाइज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन फीचर यहाँ पे दिया गया है। बाकी के लिए गाइस और ज्यादा कुछ अभी तो फिलहाल नहीं आया है, एंड देखते हैं कि आगे कब तक आता है। और यहाँ से ये भी चूज कर सकते हैं कि कैमरा कैसे खुलना चाहिए, पावर बटन को डबल प्रेस करने पे या फिर वॉल्यूम बटन को डबल प्रेस करने पे। तो मान लीजिए गाइस मैं यहाँ पे लॉक किया हूँ और वॉल्यूम बटन को डबल प्रेस करूँ तो यहाँ से डायरेक्टली कैमरा जो है खुल जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसी तरह से अगर मैं टॉर्च पे करूँ डबल प्रेस पावर बटन, तो मैं यहाँ पे लॉक किया हुआ हूँ, और अगर मैं डबल प्रेस करूँ पावर बटन को तो जी हाँ टॉर्च यहाँ पे खुल जाएगा। तो जी हाँ ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस MIUI 12 में। बाकी एक्सेसिबिलिटी भी चेंज कर दी गई है, 4 पेज का हो गया है। तो यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे 4 पेज को करके, जो कि अच्छा लगता है देखने में, जो कि खूबसूरत लगता है। तो MIUI 12 काफी ज्यादा तो इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट ये सब ग्लोबल में कब तक आएगा ये देखने में बनेगा, क्योंकि अभी तक तो ये सब ग्लोबल में नहीं आया है। तो जब ग्लोबल में आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर हम लोगों को कितनी ज्यादा जो है फीचर मिलती है। एंड फाइनली गाइस गेम टर्बो में एक छोटा सा ऑप्शन नया दिया गया है, जो कि मिलता है MI WLAN स्पीड बूस्ट का। तो अगर आप MI या Redmi का राउटर से कनेक्ट किए हुए हैं तो MI गेम टर्बो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और आपके गेम को के कनेक्शन स्पीड को 10 से 20% बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि इसमें राउटर का कुछ हाथ है, क्योंकि गाइज MI का ही राउटर है, MI का ही फ़ोन है। तो जी हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है कि ये लोग गेम के स्पीड को, गेम के कनेक्शन स्पीड को, इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सके। भाई के लिए गाइज बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आज की हमारी वीडियो पसंद नहीं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे अच्छे वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। एंड stay tuned to our channel for the latest updates. थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद। और आपको तो ये पता ही होगा, ये बिल्कुल ही आईफोन वाला कॉपी कर लिया है ऐप वॉल्ट को इन्होंने।